हास्य कवि भाई शंकर शहर जी से मैं दरखास्त कर रहा हूँ, डॉक्टर शंकर शहर। अरे भैया अरे आ जाइए ना प्लीज, इनको और सुन लीजिए मेरा please। निवेदन नहीं, उससे फायदे हैं साहब, इससे हार्ट अटैक नहीं होगा आपको ताली ताली तो बजे सुनाइए जाए। साहब, सुनाइए भैया, थैंक यू शुरू में 4 पंक्तियां पढ़ना चाहता हूँ। जी। 23 तारीख को शहीद दिवस हम मनाते हैं। 24 तक आ गए अपन। हमारे नरसिंहपुर में 17 साल से मैं ही मना रहा हूँ। जिले के बड़े कवि सम्मेलन मैं ही करता हूँ और बड़े हर्ष के साथ कहना चाहता हूँ कि आपकी सागर की धरा पर 9वां कवि सम्मेलन पढ़ रहा हूँ। क्या बात है भाई, वाह इस मंच का मैं ही कवि हूँ जो सर्वाधिक कवि सम्मेलन सागर में मैंने पढ़े। वाह। महामूर्ख सम्मेलन का 4 बार मैंने संयोजन भी किया हुआ है। मैं आपको प्रणाम निवेदित करता हूँ और इस मंच पर बड़े बड़े शायर बैठे हैं। 4 पंक्तियां सिर्फ पढ़ना चाहता हूँ मन से, जो मेरे को लगा जी। बस हंसाऊंगा इसके बाद में। पहले 4 पंक्तियां मेरे मन की, फिर आपकी कविता। बड़े संचालक हैं आपके सामने जो संचालन कर रहा है, एक भाई अभी संचालन करके गए हैं अंगार जी। 4 पंक्तियां देता हूँ, सुनिएगा। जी दीजिए दीजिए। आदमी हिंदू हो और चाहे मुसलमान हो, अरे है क्या बात। आदमी हिंदू हो और चाहे मुसलमान हो, एक हाथ गीता हो और वाह। दूसरे कुरान हो, एकता ऐसी दिखे दुनिया में हिंदुस्तान की, यज्ञ हो अल्लाह का और राम की रमजान हो। वाह। यज्ञ हो अल्लाह का और राम वाह। की रमजान हो। मैंने इस कवि सम्मेलन को देखा और सुना और हमारे मुस्लिम भाई इतने बढ़िया, उनके तो रोजा चल रहा है, फिर भी इतने मन से इस कवि सम्मेलन को सुन रहे थे। मैं प्रणाम निवेदित करता हूँ सबको। और ये माला का काम ऐसा, ये समझ में नहीं आता है सागर में, ये पुरुष को माला पहना है। वो इसलिए पहना रहे, परिवार नियोजन की नौबत नहीं आएगी। ये शहीदों ने हमें आजादी क्यों दी, वो तो शहीद हो गए। हाँ। इसलिए कि हम खुश रहें, प्रसन्न रहें, हंसें। ये हमारे हंसी का दिन है। हाँ, ये शहीदों ने हमें दिया है। मैं वाह, प्रणाम वाह। निवेदित करता हूँ, वाह। सुनाता हूँ। हम तो हास्यरस के कवि हैं, हंसाने के लिए पैदा हुए। सुनिए आजाद जी, सुनिए भाईजान, सुनिए, आनंद लीजिए। जरा हंस लो हंसी काम आएगी, जरा हंस लो हंसी काम आएगी, जरा खुश हो लो खुशी काम आएगी। जो नहीं सुनोगे तो बुढ़ापे में सिर्फ ईसब गोल की भूसी काम आएगी। ठीक, बिल्कुल सही है। अरे भाई साहब कहते हैं कुछ टाइम नहीं है। अरे वाह बाबूजी खुश, बाबूजी आपका प्रयोग दिया। वाह भाई, पहना दो भैया को, पहना दो। अभी तक आपके आशीर्वाद से देश में 4000 कवि सम्मेलन 24 प्रांतों में पढ़ चुका हूँ। वाह। ये सब आपका ही तो आशीर्वाद है। हाँ, बिल्कुल। और सागर के बारे में क्या कहूँ साहब, यहाँ 84 में मैंने ज्वाइन किया LIC में और 89 में मैं गया। इस माटी का कर्ज तो मैं चुका ही नहीं सकता। मैं आपको प्रणाम निवेदित करता हूँ। ढंग से समझ लो ना नाम साथ देगा, आनंद लो आप तो। भले ही 400 होता हूँ भाई साहब, मैं कहना चाहता हूँ कि कवि सम्मेलन की सफलता इस बात से नहीं आंकी जाना चाहिए कि उसमें श्रोता कितने थे। क्या बात, बिल्कुल बिल्कुल। कवि सम्मेलन की सफलता इस बात से आंकी जाना चाहिए जी कि उसमें कविता कैसी पढ़ी गई और उन्हें सुना किस ढंग से गया। मैं आपको प्रणाम निवेदित करता हूँ। एक बार जोरदार ताली बजा दीजिए। देखो चले गए तो अब उनकी भी ठोकना पड़ेगी और रात का समय ठोकने में कोई दिक्कत नहीं है। वाह, सुनिएगा, बिल्कुल सही है। सुनो। ढंग से समझ लो ना नाम साथ देगा। भैया ना जाओ, आप ही मतलब की। अरे बढ़िया सुन रहे भाई साहब, मैं तो गिलेड हो गया। सुनो आप। शायर। अरे शायर मैं समझता हूँ। मैं सागर में कवि गोष्ठी में भी गया हूँ भाई साहब। जब मैं इतने दिन रहा तो मैं कह दिया मैं सागर का कर्ज तो चुका ही नहीं सकता। और भाई साहब और एक संबंध बता दूं, सागर मेरी ससुराल है, आनंद शुक्ला जी मेरे साले साहब हैं, तो और कहां से कर चुकेगा। प्रणाम निवेदन करता हूं सुनो कि ढंग से समझ लो ना नाम साथ देगा, ढंग से समझ लो ना आम साथ देगा। अभी मौका है मुझे ले लो, वरना बुढ़ापे में सिर्फ झंडू बाम साथ देगा। हम हंसे भाई साहब, आनंद से हंसे, ये ना समझे कि हम लोग हैं।
बढ़िया लोग मैं सुनाता हूँ, सुनेगा। मैं चाहता हूँ कि मैं रोगा के भी सुनाऊँ आपको, परंतु अब इतने टाइम पे काय के लिए रोना। अरे हम हंसे और हंस के जाएं। और मैं क्रांति जी अभी पढ़ रहे थे साहब, इतना बढ़िया पढ़ रहे थे, इतना शानदार मैंने सुना। मैं बैठे बैठे सोच रहा था यार इतने कवि बुलाने की क्या जरूरत थी। आप कवि सम्मेलन कर रहे हैं कि भंडारा कर रहे हैं? मैं जोरदार ताली बजा दो भाई के लिए। आज भंडारा कर दिया। अच्छा हो गया भंडारा। अच्छा, इतना उदार कवि, इतना उदार कवि, संचालक जी भी एक कवि को बुलाने के पहले 4 मुक्तक ठोके, 4 बाद में ठोके। और भैया ने अरे जो है सो है। क्या बात है, क्या बात है। बहुत बढ़िया कवि सम्मेलन चला भाई साहब। इनको एक बार जोरदार ताली बजा दो इनके सम्मान में। सम्मान में गए इनके भंडारे में। नहीं तो कहेंगे कि आपका तो टाइम हो गया। देखो भाई, बड़ाई का टाइम जैसे विधानसभा से टाइम विलोपित कर दिया जाता है, जितनी मैंने बड़ाई करी वो मेरा टाइम विलोपित कर दिया जाए। कविता कविता का बड़ा सुनेगा, सुनाइए सुनाइए। तो स्वागत, मजे लो भाई साहब, मजे लेना भाई साहब। अभी वीर रस की कविताएं हो रही थी। अच्छा, एक कवि ने वीर रस की कविता पढ़ी तो एक आदमी के रोंगटे खड़े हो गए। भाई साहब ये समस्या नहीं है कि रोंगटे खड़े हो गए, समस्या ये है कि वो अब कपड़े ही नहीं पहन पा रहा। हाँ से एक लड़का अपनी माँ के पास पहुंचा, बोली माँ मैं तेरे दूध का कर चुका दूंगा, तेरे दूध का कर चुका दूंगा। माँ बोली बेटा पहले दूध वाले के पैसे तो चुका दे। ये वीर रस की बात है। अभी लीना जी आई थी, बहुत बढ़िया श्रृंगार की बातें कर रही थी। हाँ। इतनी शानदार श्रृंगार की बातें मैं तो नहीं जानता हूँ जी, बहुत बड़ी कवित्री। सुनिए आप श्रृंगार की बात सुनिए। सुना दो सुना दो। थोड़ा श्रृंगार भी सुन लो। हाँ। लड़के ने लड़की से कहा तेरे करीब आना है, तेरी जुल्फों के साए में एक शाम बिताना है। वाह। हाँ देखो भाई, कोई भी रस हो, अपन तो हास्य रस के कभी अपन क्या कन्वर्टर का काम करते, कोई भी रस हो अपन उसे हास्य में कन्वर्ट। बिल्कुल बिल्कुल। अब श्रृंगार को हास्य में कन्वर्ट सुनिए। लड़के ने लड़की से कहा तेरे करीब आना है, तेरी जुल्फों के साए में एक शाम बिताना है। तो लड़की बोली एक शाम तो क्या सारी रात बिताना। हाँ। ये बालों का बेगे ले जा, जब नींद पूरी हो जाए तो वापस ले आना। अब फिर से अब बजी की नहीं बजी मजा। अच्छा देखो, मजा तो रात ही में आता है, बेटाइम मजा थोड़ी आता। बिल्कुल सही टाइम पे आ रहा है। नहीं आएगा वो। देख दादाजी तक हंस रहे हैं। कौन कहता है कि बूढ़े इसकी नहीं करते। सही टाइम पे आयो भाई। सिंगार पे दादाजी मजा। शंकर भाई सही टाइम पे आयो माइक पे। नहीं वो तो कोई भी टाइम हो। कौन कहता है कि बूढ़े इसकी नहीं करते। ये बात और है कि लोग इन पर शक नहीं करते। कौन कहता है कि बुढ़ापे में इसका सिलसिला नहीं होता। आम जब तक मजा नहीं देता तब तक पिलपिला नहीं होता। हास मेरी कविताओं पे आता हूँ, तो बीच में मैं नाटक नोटंकी करने लगा था। ये टाइम विलोपित कर दिया जाए भाई। ये शंकर भाई माइक सुनिए कविता सुनिए। मन की कविता सुनाऊंगा हास्य। सुनिए सुनाओ। मैंने मेरी पत्नी से कहा परसों तुमने पजामा ढंग से नहीं धोया, कल तुमने पैंट ढंग से नहीं धोया, आज तुमने लोअर ढंग से नहीं धोया। पत्नी बोली इन सब की छोड़ो, ये बताओ तुम्हें तो रोज ढंग से धो रही हूँ ना। वाह। पहली बार हम गए पहली बार हम गए ससुराल। हमारे स्वागत में सासू जी ने सजाया भोजन के लिए थाल और बोली दामान साहब मैं फ्रिज में से निकाल कर रसगुल्ले रसमलाई लाती हूँ, मैं फ्रिज में से निकाल कर छेने की मिठाई लाती हूँ, मैं फ्रिज में से निकाल कर सेव संतरे अंगूर लाती हूँ, मैं फ्रिज में से निकाल कर केले अनार खजूर लाती हूँ। हमने कहा सासू जी आप बार बार लाने का झंझट मन से निकाल दो, इतना परेशान होने की जरूरत नहीं है, आप तो हमें फ्रिज में बिठा दो। एक कविता अंतिम सुनाता हूँ, शायद समय हो रहा सुनाने को तो मैं बहुत हंसा सकता हूँ। एक अंतिम कविता आप बस इतना ही स्वागत करूँ, ज्यादा भी नहीं क्योंकि दूसरे को पढ़ना। मैं आपको प्रणाम निवेदित करता हूँ, बहुत ढंग से आप सुन रहे। सुनिए एक कविता सुनाता हूँ, बस सुनिए। हम साहब नेताओं के ऊपर व्यंग्य करते हैं, हंसाते हैं, हम पुलिस के ऊपर व्यंग्य करते हैं। हरिशंकर प्रसाई कहते थे कि श्रेष्ठ व्यंग्य वो होता है जो कभी अपने ऊपर भी करके दिखाए।
मैं अपने ऊपर हंसाता हूँ, मेरे शरीर के ऊपर आप देखिए समय कम है तो मैं आपको डायरेक्ट हंसाता हूँ। सुनिएगा एक बार, परंतु जोरदार तालियां बजाकर मेरा अभिनंदन कर दो आप। मैं प्रणाम भाई साहब, आप भी बजा दो, ताली ठोक दो, हमने आपकी बजाई थी। सुनिए सुनिए भाई, एक कवि भाई साहब मैं एक बात चितवन जी बहुत सुनो, एक कवि आया, नाम नहीं लूंगा, क्या रहता है लोगों को विश्वास नहीं रहता, उसने 4 माला उठाई, खुद ही पहन के आ गया। पता नहीं लोग पहनाएंगे कि नहीं। अच्छा ऐसा करना भी चाहिए। सुनो कविता से जोड़ो, आनंद लो। सुने, शादी करने की ठान लड़की देखने के दौरान हमने पूछा आपका क्या नाम है, तो लड़की बोली नाम बाद में बताऊंगी, पहले ये बताओ तुम्हारा वजन कितने मिलीग्राम। मजे लेना भाई साहब, शादी करने डॉक्टर साहब को जब मजा आ जाए तो एक बार डॉक्टर साहब के सम्मान में, सागर जी के सम्मान में आप ताली बजा दो। जब ऐसे लोग सुनते हैं कविता तो हमें पढ़ने का मन करता है। प्रणाम निवेदित करता हूँ। शादी कर, अरे वाह वाह वाह, क्या बात, अरे वाह क्या बात है, आप आए इसलिए। मंच पे होना चाहिए, आप मंच पे आइए ना। अरे आइए, स्वागत है। अरे आप मंच पे आइए, एक बार इनके सम्मान में जोरदार आइए आइए आइए, आपका स्वागत है। सुनिए 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 सुनिए, शादी करने की ठान लड़की देखने के दौरान हमने पूछा आपका क्या नाम है, तो लड़की बोली नाम बाद में बताऊंगी, पहले ये बताओ तुम्हारा वजन कितने मिलीग्राम। हमने सोचा शादी तो इसी से होना है, इसलिए अभी से झंझट पाले कौन, हम रहे बिल्कुल मौन। उस समय की उस लड़की का यानी वर्तमान में हमारी श्रीमती का हमारी नजरों में फर्स्ट इंप्रेशन इस कदर चढ़ा कि शादी के बाद आज तक हमारा वजन 1 किलो भी नहीं बढ़ा। कभी कभार जीवन में आई बहार और किसी हफ्ते हमारा वजन 1 किलो बढ़ा, बगैर बताए श्रीमती जी की नजरों में चढ़ा तो मैं फौरन उन्हें सफाई देने सामने डट गया, पर जैसे ही उन्होंने मुझे घूर कर देखा मेरा वजन 2 किलो कट गया। वाह, ताली ताली अब बजेगी। सुनिएगा सुनिएगा भाई साहब, सुनिए दादा, सुनिए। हमारी पत्नी सागर जी, सुनिए, हमारी पत्नी वृंदावन राय सरल जी देश के बहुत बड़े बुंदेली के कवि में प्रणाम निवेदित करता हूँ। सुनिएगा, हमारी पत्नी, नहीं हमें तो सभी का नाम लेना है, दूसरे की क्या तो नाम ले ही नहीं सकते हो ना। सुनिए सुनाइए सुनिए, आनंद लीजिए। हम बहुत बढ़िया पंक्ति सुने। नहीं आप क्या है कि न्यूटन में फेस जोड़ रहे हैं। भाई साहब न्यूटन में न्यूटन ही जोड़ो आप। सुनिए, आनंद लो बहुत। सुनिए भाई। हाँ क्या बात, क्या बात। सुनिए, हमारी पत्नी खुद की आंखों में, भाई साहब सुनिएगा, प्रणाम निवेदित करता हूँ। बहुत अच्छी बात आपने कही। केवल एक ही श्रोता है जिसने ये बात कही कि समय का कंट्रोल होना चाहिए। जोरदार तालियां बजाओ भैया के सम्मान में। अगर ये शुरू से आप बोल जाते, सुनिए सामने सब कवि और शायरी बैठे हैं अभी। सुनो, अरे क्या बात। हमारी पत्नी, भाई साहब डायरेक्ट सुनिए, अब आप अपन जोड़ जाए, अब हम भी जुड़े। हमारी पत्नी खुद की आंखों में पट्टी बांधकर बच्चों को खेल खिलाती है, उन्हें पीठ पर बिठाकर गोल गोल घुमाती है। हम श्रीमती जी की आंखों में पट्टी बंदी पाकर बच्चों का साथ देते हैं और वजन कम होने से हम भी पीठ पर बैठने का आनंद उठा लिया। एक बार कवि सम्मेलन में हमें दिल्ली जाना था, भोपाल पहुंचकर वहां से हवाई जहाज मिलाना था, पर हमारी किस्मत फूट गई। भोपाल पहुंचने के पहले ही हवाई जहाज छूट गई। अचानक आंधी आई और हम उसके रुख के हवाई जहाज छूट गई। हमारा वजन कम था, इसलिए हम हवा के साथ दिल्ली की तरफ उड़ गए। अब व्यंग यहाँ से प्रारंभ होता है, सुनिए। आसमान में चला सिलसिला, सबसे पहले हमें उल्लू मिला। हमने कहा डूब मरो उल्लू, हमले आए भर पानी चुल्लू। उल्लू अकड़कर बोला क्या बकता है। हमने कहा हाँ, अब तू यह मत समझ कि आसमान में केवल एक ही उल्लू उड़ सकता है। आसमान में हमें देखकर मैना का दिल खिल गया, पास आकर बोली आज हमें टिड्डी दल का नेता मिल गया। आसमान में हमें देखकर नारद जी बोले तू हास्य कवि शंकर शहर से मेरी पहचान में आ गया, तुझे चैन नहीं पड़ी, श्रोताओं को ढूंढते ढूंढते आसमान में आ गया। कविता समाप्त करता हूँ, सुनिएगा। आसमान में हम आत्मीय अनुभूति के साथ आगे बढ़े। अचानक परियों की खुशनुमा महफिल से टकरा पड़े। हमें देखकर पहली परी बोली दुनिया में इस जैसा कोई स्मार्ट नहीं होता। वाह। हमें देखकर पहली परी बोली दुनिया में इस जैसा कोई स्मार्ट नहीं होता। दूसरी बोली पर ध्यान रखना, ये बगैर किक का स्टार्ट नहीं होता। तीसरी बोली परियों को देखने आसमान में आता है। चौथी बोली इसकी मिसेस को फोन लगाओ, ये अपने आप को कुंवारा बता।
पांचवी बोली हवा में उड़ता है कैसा इंसान है। छठवीं बोली क्षमा मांग ले मसक रूप में पवन पुत्र हनुमान। और अब ये दो पंक्तियां मैं निवेदित करता हूं आदरणीय को। हमने सोचा इन परियों के चक्कर में कौन पड़े, अचानक तेज हवा आ गई और हम कवि सम्मेलन की तरफ उड़े। आसमान में हमने तरह तरह का आनंद उठाया। हमारी हवा यात्रा ने हमारा वजन कम होने से हवाई जहाज से भी पहले हमें दिल्ली पहुंचाया। हमने दिल्ली पहुंचकर कवि सम्मेलन में पढ़ा। क्या पढ़ा भाई साहब सुनिएगा, दो पंक्तियां सुने। हमने दिल्ली पहुंचकर कवि सम्मेलन में पढ़ा, साधना के शिखर पर चढ़े, साधना के शिखर पर चढ़े, लक्ष्य की ओर अनबद बढ़े, इसके लिए हमेशा खुला मुहूर्त है। और आज देश के लिए हमारा वजन नहीं वजनदारी की जरूरत है, वजनदारी की जरूरत। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।